Good morning, everyone. So, anyone having any problem in simplification? Any doubts? Any questions related to the simplification which we have discussed in our previous class? Simplification से related किसी को कुछ doubt है तो पूछें जल्दी से. From miscellaneous exercise number 7, page number 200. Please ask. Vidya, which question number? Six. Okay. Question number 6 is two whole. So 2 whole 1 by 5 multiply 5 by 11 plus 3 by 4 divided by 1 by 2. ठीक है, तो पहले this mixed fraction we will change. Okay, so mixed fraction we have 2 whole 1 by 5. So 2 5 are 10 plus 1 is 11 by 5 multiply 5 by 11 plus 3 by 4. इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो 2 by 1 will be 2, 1 by 2 will be 2 by 1. ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा. 5 5 11 11 1 1 1. ठीक है, सो इट विल बिकम 1 by 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे, प्लस इसको भी कैंसिल कर देते हैं. 2 2 are 4, 2 1 are 2, so 3 1 are 3 divided by 2. ठीक है, सो 1 by 1 plus 3 by 2 ये आ जाएगा. फिर मल्टीप्लाई 2 शो 2 plus 3 by 2 5 by 2 5 by 2 2 whole 1 by 2 2 whole 1 by 2. ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे. इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो कैंसिल आउट हो जाएगा. मल्टीप्लीकेशन है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या तो क्रॉस में हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो 11 11 कैंसिल, 5 5 कैंसिल एंड हियर 2 2 आर कैंसिल. ठीक है, सो हियर इट विल बी इवन 1 by 1 और 1 भी आप लिख सकते हो सिंपली अगर लिखना चाहते हो तो. ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 लिखते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो. 1 plus 3 by 2 बचेगा. सो 2 plus 2 into 1 will be 2 plus 3 is 5. सो यहाँ पे 5 by 2 होगा. सो 5 by 2 means 2 whole 1 by 2. इस तरह से भी आप कर सकते हो. सो whatever you find easy, whatever you think easy, that you can follow. यहाँ पे हमने 1 1 आपको समझाने के लिए लिखा है. अदरवाइज यहाँ पे 1 by 1 मीन्स 1 ही होता है और यहाँ पे भी 1 by 1 मीन्स 1 ही होता है. तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो 1 ही होगा. तो सिंपली आप 1 plus 3 by 2 करके भी कर सकते हो. 5 by 2, so 5 by 2 मीन्स 2 whole 1 by 2. सिंपली इतना नहीं करके सिंपली आप यहाँ से भी इस स्टेप से कर सकते हो. समझ में आ गया विद्या? चलो बहुत बढ़िया. कोई और? एनी एल्स क्वेश्चन? चलो बहुत बढ़िया. और कोई क्वेश्चन? एनी एल्स? एनीवन एल्स? कोई और? ओके, so let us move further now to the next exercise then. और भी डिफरेंट वैल्यूज से आप लोग बनाने का कोशिश करोगे. डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, बिकॉज क्वेश्चन में भी एनीथिंग, वैल्यू में भी एनीथिंग.
So just search some questions related to the simplification of numerical expression like this. You will get several questions. In moving to exercise number 8. So exercise number 8 is very easy because these are the chapters which we are learning from class 4 only. Even in class 4 also we have learned, which is related to the rounding numbers. Okay. Rounding numbers. So राउंडिंग नंबर्स में हम लोग ने पढ़ा था राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट थाउजेंड्स, नियरेस्ट लैक्स और जो भी फर्दर है उस तरह से हम लोग राउंड कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर नंबर को. ठीक है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, दैट इज रिलेटेड टू द राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10. सो आपको नियरेस्ट 10 में राउंड करना है. सो द नंबर्स विच आर गिवन, यहाँ पे क्वेश्चन है round each of the following to the nearest 10. Nearest 10. Nearest 10 में round off करना है. The first question which it is 718. 718 को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है. हम लोग ने पढ़ा था जब भी हम लोग को राउंड ऑफ 10 करना है, सो विल चेक द नंबर्स आफ्टर द टेंस प्लेसेस. सो टेंस प्लेस के पहले का जो नंबर है, ठीक है, मतलब वंस प्लेस का नंबर है, वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. इफ दैट नंबर लाइज 1 to 4, देन विल मेक दिस 0 एंड नथिंग एनी चेंजेस विल मेक. बट इफ दिस नंबर लाइज 5 to 9, अगर 5 to 9 के बीच में आता है, सो वी नीड टू इंक्रीज 1 इन द टेंस प्लेस. तो हम लोग को टेंस प्लेस में 1 ऐड करना है. तो 720 विल बी द आंसर एंड वंस प्लेस विल बिकम 0. तो ये प्रोसेस आप लोगों को याद होगा, ये स्टेप्स आप लोगों को याद होगा. इन केस ऑफ राउंडिंग एनी नंबर टू द नियरेस्ट 10, वी यूज्ड टू चेक द नंबर्स ऑफ वंस प्लेस. If the number of one place is lying between 1 to 4, means 1 2 3 4 अगर रहता है, तो we will not make any changes in the tens place or 100 place or remaining places. We will just make 0 to the ones place number. और अगर हम लोगों को this number if lies from 5 to 9, अगर 5 to 9 के बीच में lies करता है, then we have to make this ones place digit also 0, and we have to add also in the tens and 100 place and further places you have to change only 1 in the tens places. Okay. तो और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और भी नंबर्स ही है, हम लोग यहीं से लेते हैं. चलिए सेकंड क्वेश्चन विच वी हैव, दैट इज 2 4 5 3. So this number you have to round off to the nearest 10. So we need to just simply check the number after the tens places. I mean before the tens places means ones places. So tens place से पहले ones places का जो number है, that we have to check. So here it is 3. So we discussed that if it is lies between 0 to in between 1 to 4, then we will make this 0 and nothing changes will made. So this will become 2 4 5 and 0. So remaining as it is. अगर यहाँ पे इस तरह से रहता 2 4 5 7 और 2 4 5 6, देन हम लोग को वंस प्लेस को 0 के साथ साथ टेंस प्लेस में भी एक ऐड करना होता, तब हम लोग का हो जाता 2 5 6 0, राइट. 2 5 6 0 तब होता अगर यहाँ पे वंस प्लेस में डिजिट जो है वो 5 to 9 के बीच में होता तो, या 5 to 9 होता तो. ठीक है. तो these are the numbers. This is how we can round off चैप्टर हम लोग ने बहुत अच्छे से किया था, बहुत इजीली किया था. तो आई डोंट थिंक एनीवन विल फेस एनी चैलेंजेस, एनी प्रॉब्लम्स. सो थर्ड वन, लेट अस डिस्कस द थर्ड वन आल्सो, wherein it is 9 2 5 6. तो 9 2 5 6, this you need to round off to the nearest 10. हाँ, वेरी नाइस. यहाँ पे ये 6 है, सो दिस टेंस प्लेस डिजिट में 1 ऐड करना है. सो इट विल बिकम 9 2 6 0. वेरी गुड. सो ये हो जाएगा हम लोग का राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट
10. Now the second question is asking round of the number to the nearest 100. अभी आपको जो सेकंड क्वेश्चन बोला गया है इसमें राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करना है, ठीक है। तो 100 में भी जस्ट इट इज सिंपली you need to check the number before 100 place, that means 10th place number हम लोग को चेक करना है। तो 100 का जो है राउंड ऑफ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन विच इट इज गिवन इज 2 5 7 3 4। सो इसमें आपको जो है क्योंकि 100, हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राउंड ऑफ। I can see some of the students are answering. Very nice. Let us see. So because here we want to round off the number to the nearest 100. So यहाँ पे 100 place ये है 7. After 100 place we have 3. So we will check this digit. अगर ये digit 1 to 4 है तो we'll make these two digit 0. Nothing any changes we will make. So here it will become 2 5 7 0 0. दिस विल बी द राउंड ऑफ। अगर ये 3 की जगह पे 5 या 6 या 7 या 8 या 9 होता है देन ये दोनों डिजिट को 0 करने के साथ साथ हमारा जो 100 प्लेस में नंबर है उसके साथ 1 ऐड करना होता है। तो अगर मान लीजिए एक नंबर मैं ऐसे लेता हूं 2 4 3 9 7, इसको अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं राउंड ऑफ दिस नंबर to the nearest 100. So quickly tell me everyone what will be the rounding of this number to the nearest 100. 2 4 3 9 7. 2 4 3 9 7. The number is 2 4 3 9 7. I have given another number. Don't tell the answer of the second one. I am not asking the question answer of second one. I am asking the answer of another one. 2 4 3 9 7. सब तैयार रहते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 2 4 4 0 0 एग्जैक्टली 2 4 4 0 0 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो 2 4 4 0 0 हाउ बिकॉज दिस 100 place after 100 place we have 9, so 1 will be increased in the 100 place, so this 3 become 4, so 2 4 4 and this rest of all 0 digits will be 0. So this is what the rounding of number to the nearest 100। चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग का बुक में है, ठीक है, दैट इज थर्ड वन। सो क्विकली टेल मी एवरीवन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन व्हिच वी हैव, दैट इज 7 8 2 5 4 3। 7 8 2 5 4 3 you have to round off this to the nearest 100। चलिए आई कैन सी सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, वेरी नाइस। So here the number after 100 place is 4, so nothing any changes other than making these two digit 0. So the number will be rounded to the 7 8 2 5 0 0. So this will be the rounding of number to the nearest 100. Okay, and this is how you can round off any number to the nearest 100. Okay. चलिए एक बनाइए राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। नंबर है 9 8 9 0 0 4। इसको जो है राउंड करना है टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में राउंडिंग करना है, जल्दी से बताइए कितना होगा। 9 8 9 0 0 4। आई कैन सी द आंसर विच गिवन बाय विद्या, एनीवन एल्स? 9 8 9 0 0 4, Manan and then Isa. Very good, correct answer. Yes, Harshit. So this is 100 place, after 100 place 0, nothing any changes, so 9 8 9 0 0 0. Very good. So this is how you can round off any number to the nearest 100, which is question number 2. Moving to the third question now, in case of rounding to the nearest 1000, now we'll check the number बिफोर द थाउजेंड्स प्लेस। तो थाउजेंड्स प्लेस में या राउंड ऑफ अगर थाउजेंड्स में करना है, so we'll check the numbers after the thousands place. So now the third question which we have related to the nearest, rounding to the nearest 1000. Okay, so nearest thousands में से एक नंबर हम लेते हैं जो फर्स्ट है, that is 7 2 5 4 3 2। so जल्दी बताइए कितना होगा।
चलिए, वेरी नाइस. आई कैन सी विद्या, विज्ञान, एनीवन एल्स? मनन, ओके, वेरी नाइस. हाँ, Harshit, Isa, okay, very nice. So here thousands place, we'll check the number after thousands place. So ones, tens, hundred, thousands. So this is thousands place. So number after thousands place is 4. So no any changes other than making these 3 digit 0. So here 725,000 will be the rounding of the number to the nearest thousands. Okay, nearest thousands में इसका round off ये हो जाएगा. ठीक है. So this is how very simply you can round off any number to the nearest thousands. Let us see one more number which it is given in the third question. तो third question में जो है जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा. Question number third, that is 3, 2, 5, 4, 2, 7. 3, 2, 5, 4, 2, 7. You have to round it to the nearest thousands. So quickly, let us see. Yes, some of the students are answering correctly. So here the numbers after thousands place is 4. So nothing any changes. So nothing any changes. Exactly. So whoever answer is 325,000 is absolutely correct answer. Okay, so very easily this is how you can round the number to the nearest 100, 10 or thousands. Okay, यही 3 टॉपिक्स है आप लोग का. आगे हो सकता है 10,000, lakhs, crores, 10 crores जो भी है आगे का जितना पूछे उसके हिसाब से आप इसी तरह से फर्दर जो है चेक करके कर सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है. So these are the some questions related to the rounding of numbers. Now let us see some word problems related to the rounding numbers. Question number 4 is asking. Question number 4 is asking. Can you all hear my voice? आवाज आ रही है सभी को? Can you all able to hear my voice? Quickly tell me. Okay. Okay, very nice. So the second question which it is there, for the fourth question which it is there, what do we get when this is rounded to the nearest 100? So simply it is asking to round to the nearest 100 the number 26662. So 2662 you have to round it to the nearest 100. It is asking very easily. So what will be the required number when you round this number to the nearest 100? So quickly, nearest 100 में round करने के लिए the number after 100 place is 6. So this will become 267, right? 100 place में हम लोग का 100 place चेंज होता है. So it will become 2700 because this is the 100 place and after this number we have 6. So this place number 100 place number will be changed and 2700, that means 2700 will be the rounding off to the number to the nearest 100. Fifth question number is also like that only. So here, but the question is related to the rounding number to the decimal place. So the decimal is given 28 decimal 258. So write this after rounding its decimal part to the nearest 100. ठीक है, तो इसको आपको राउंड करना है टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स में. तो ये चीज ध्यान दीजिए, हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है. तो इसमें जैसे हम लोग कर रहे थे इधर प्लेस में ले रहे थे, उसमें हम लोग नहीं ले सकते. यहाँ पे हम लोग का डेसिमल हंड्रेड्स में बोला गया है. So you have to go this side, ones, tens, 100. So this is 58. So 58 का
हंड्रेड्स में अगर राउंड ऑफ करने जाएंगे, सो दिस 58 विल बिकम नाउ 60, तो ये 60 हो जाएगा। तो इसका जो राउंड होगा टू द नियरेस्ट 100 दैट विल बिकम 28 डेसिमल टू 60, ठीक है। यहाँ पे if anyone not able to understand properly, then I have to explain again from the beginning. What I remember is I didn't explain the rounding of decimals. Rounding of decimal is taught by I think the Anand sir. So if anyone having any doubts in understanding the rounding decimals, you can ask so that we can discuss one period at least about the rounding of decimal numbers also. Okay. So now moving to the next number which we have, that is question number 6. So here write the product of this 392 and 69. The product of this you have to tell. यूज एस्टिमेशन ओनली मीन्स आपको एस्टिमेट करके जो है इसका प्रोडक्ट निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। तो एस्टिमेट करके निकालने का बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको भी एस्टिमेट कर लीजिए जितना प्लेस तक है और इसको भी एस्टिमेट कर लीजिए, देन यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई करके इसको एस्टिमेट करना है, सिंपली आप एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई करोगे द आंसर विल कम सेम। सो यहाँ पे इसको अगर एस्टिमेट करते हैं सॉरी to the this number we have आपको 100th place. So if it is not mention anything कि आपको जो है किस में राउंड ऑफ करना है, so simply you need to just do the round off to the nearest 100 only. So here the rounding of this to the nearest 100 will be 400 and here the rounding of 69 will be 70. So now if you multiply 400 into 70 it will be 4 7 are 28 and 000. So this will be the required product. So यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है in case of rounding. Rounding जब करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन will become very easy. So this is how 392 means 400 multiply 69 means 70. So 7 4 are 28, 28 and 30. Okay, and this is how very easily you can round off the multiplication. Moving to question number 7 now. 7 में हम लोग मूव करते हैं. Everyone will write in your classwork copy also. I can ask anyone to send the classwork. Some of the students are not maintaining the classwork copy and not writing in classwork copy. They are just seeing, which you can forget after some time. So आप बनाओगे हर चीज, हर क्लास, हर रोज का जो भी क्लास वर्क होता है, then only you can keep in mind कि अच्छा this is how you can do. Moving to the 7th question number, it is asking which number when rounded to the nearest 10 could be taken either as 60 or as 70. So which number when rounded to the nearest 10 could be taken either as 60 or 70. तो यहां पे सिंपली पूछा जा रहा है कि कौन सा एक नंबर है. ओके, वेरी नाइस. सो कौन सा एक नंबर है विच व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 10, जब भी आप उसको नियरेस्ट 10 में राउंड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 65 if you are taking, if you are rounding this number to the nearest 10, ठीक है, nearest 10 could be taken either as 60 or 70. तो इसको अगर nearest 10 में आप राउंडिंग कर रहे हो, so this can be taken as like 60 also or 70 also. So normally हम लोग इसका जो 70 लिखते हैं rounded to the nearest 10 का अगर बात करें, बट नॉर्मली इसका 60 भी कभी कभी लिखा जाता है कहीं कहीं, ठीक है. तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर. इन केस ऑफ दिस वी कैन राइट 60 ऑल्सो, ठीक है, समटाइम. आफ्टर देन इफ यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज आस्किंग व्हाट डू यू गेट व्हेन the decimal number this is rounded to the nearest 10th. So the number which it is given is 23
decimal 623. This is the number which it is asking to round it to the nearest tenth. So nearest tenth में आपको round off करना है to the nearest tenth. So quickly see, check what will be the required number if you want to round off this number to the nearest tenth. Nearest tenth में अगर round off करना है तो इसका round off कितना होगा बताएं. 23 decimal place will be as it is 23 only. After decimal we have 6 only in the tenths place, so it will be 6 only. So 23 decimal 6 and the remaining digit will be 00. So you can either write 23 decimal 600 or you can write simply as like 23 decimal 6 also. So ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, both are same. Okay. So this is all about the rounding of the number. Basically, it is very easy for the rounding simple number as like so rounding to the nearest 10, 100, thousands like that. If you are anyone facing any doubt problems in the rounding decimal number, I will give one more class specially for the rounding decimal numbers only. Okay, that can be good. After then, the rest of all questions, whatever the exercise which we have, we already discussed all the things, just we are revising. Okay, so 2 or 3 more exercises are there, then problem solving assessment are there. So there are lots of questions, there is no any end of the things. If you want to really learn something new, तो हर रोज कुछ ना कुछ आते रहेगा. It is nothing to finish. Otherwise हम लोग अगर देखें तो syllabus we have already completed, है ना. So we are doing these all. Please side. Okay. Anything else? If anyone having any else doubt, you can quickly ask. Okay then, thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye. Decimal wala don't worry, I will explain once about the rounding decimal numbers. Okay. Thank you. Bye bye.